आज भगवान श्री कृष्ण के 7 रहस्यों के बारे में जानेंगे, जो अक्सर इनको आप प्रश्न भी कह सकते हैं। और ये कौन सा प्रश्न है? तो ये 7 प्रश्न आपके सम्मुख में रखता हूं, और ये 7 में पहला प्रश्न ये है, और ये शास्त्र से संबंधित है, इन प्रश्नों का उत्तर भी है। भाई कुछ लोग प्रश्न तो करना जानते हैं, पर प्रश्न का अच्छे से उनको भी उत्तर प्राप्त मिलता नहीं, और उत्तर की प्राप्ति उन्हें भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं उन्हीं 7 प्रश्नों को रखता हूँ और जिनके गहराई में उतरूंगा। पहला प्रश्न ये है कि भगवान के 16,108 विवाह हुए। ये बिल्कुल सही बात है, 16,108 पर 8 पटरानियां है भगवान श्री कृष्ण की, ये तो सभी लोगों को पता है। 8 पटरानियां हैं, पर 16,100 जो रानियां हैं, 16,100 रानियां में वो रानी किसकी थी और भगवान ने किस लिए अपनाया था? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी लोग तरह तरह के प्रश्न कर डालते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज विशेष करके उन्हीं लोगों के लिए प्रश्न है कि भगवान के 16,108 रानियां नहीं थी। भगवान के तो 108 में से जो रानियां थी वो 8 ही भगवान की पटरानियां है, और 16,100 है वो भौमासुर का नाम का एक दैत्य था। उसने उन रानियों का अपहरण करके ले गया, जिसके को भगवान ने भौमासुर से मुक्ति दिलाई। और फिर उन देवियों ने कहा कि भगवान अब हमें कौन अपनाएगा, हम सभी तो असुर के यहाँ रह करके आई, अब हमें कौन अपना सकता है। तो भगवान ने अपना पत्नी मान करके उनको स्वीकार किया। तो ये बताइए, भगवान ने कौन सी गलती किया जो भगवान किसी के सहारे बने, अनाथ के सनाथ बने, हरे के सहारे बने, इसलिए भगवान को श्याम सुंदर कहा जाता है। तो भगवान को 16,108 पटरानियां उनकी भगवान की, लोग कहते हैं कि भगवान की 16,108 पटरानियां हैं, जिनमें कि भगवान की 8 ही पटरानियां है। वो तो भगवान ने उनको मुक्ति दिलाई भौमासुर से, इसलिए भगवान ने उन्हें भी स्वीकार किया। तो ये पहला प्रश्न है। और लोग भगवान के ऊपर प्रश्न करते हैं कि भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान को इतने विवाह करने की क्या आवश्यकता है। अरे भगवान ने किसी को स्वीकार किया, इसमें कोई अपराध नहीं, किसी का घर बसाया, इसमें कोई अपराध नहीं, इसमें क्या है? ये समाज की दृष्टि से कोई गलत नहीं है। ये तो भगवान ने किसी को अपना चरण शरण दिया है, आओ मुझे स्वीकार, तुम मुझे स्वीकार हो, ऐसा भगवान का कहना है। तो इसमें भगवान के ऊपर प्रश्न उठाने से पूर्व एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनके भृकुटी टेढ़ी करते ही संसार का सृजन हो जाता है और संसार का संहार भी हो जाता है, पालन भी होता है। उन प्रभु की बात ही कुछ और है। तो भगवान के बारे में हम लोग भला क्या जान सकते हैं? तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। जब 4 सिर वाले ब्रह्मा जी चक्कर खाए गए कि भगवान के बारे में नहीं जान पहचान पाए, बाल बालों के साथ भगवान जूठा मीठा खाए रहे थे, ब्रह्मा जी हैरान रह गए, ये कैसे भगवान है जो जूठा मीठा खा रहे हैं। तो भगवान ने जब अपना शक्ति दिखाया, भगवान ने जब बताया, तो वो ब्रह्मा जी महाराज आकर के भगवान के चरण शरण में गिर पड़े, प्रभु मुझसे गलती हो गया, क्षमा कर दिया। तो भगवान के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। पहला प्रश्न ये था। और दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान 64 कलाओं से युक्त है, और ये 64 कलाओं में भगवान इसलिए निपुण है कि भगवान को ये 64 कला आया भी तो कहाँ से आया? बोले इनके गुरुदेव संदीपनी जी ने इन्हें ये 64 कला की विद्या 64 दिन में सिखाया था,
और भगवान ये 64 कलाओं को सीख करके बाद में गुरुदेव को, उनके मृत पुत्र को वापस लौटाया। भगवान श्री कृष्ण ने गुरुदेव को दक्षिणा प्रदान की, दक्षिणा रूप में उनको मृत पुत्र को उनको वापस दिया भगवान सांदीपनी जी को। और तीसरा प्रश्न एक और है कि भगवान जब अर्जुन को गीता का उपदेश किए तो क्या अर्जुन को ही भगवान ने गीता का उपदेश किया क्या? नहीं, इसके साथ इससे पूर्व हनुमान जी भी वहां थे और संजय ने भी गीता का उपदेश भगवान के मुख से श्रवण किया है। जिस समय कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था तो युद्ध में भगवान अर्जुन के रथ पर विद्यमान थे और रथ के ऊपर हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण जब उपदेश कर रहे थे तो हनुमान जी भी गीता का उपदेश श्रवण किए। इसलिए अर्जुन से भी पूर्व हनुमान जी और संजय ने भी गीता का उपदेश श्रवण किया है भगवान के श्रीमुख से। ये हमारा तीसरा प्रश्न हुआ। चौथा प्रश्न ये है हमारा कि इन प्रश्न में भी लोग उलझ जाते हैं कि देवकी मैया के जो 7वें पुत्र हैं वो बलिराम जी हैं और 8वें पुत्र हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से देवकी मैया ने निवेदन किया कि बेटा मुझे तुम्हारे उन 7 भाइयों से भी मुझे मिलना है, उनका दर्शन कराओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने 7 भाइयों से भी देवकी मैया को दर्शन कराया है और दर्शन कराने के पश्चात भगवान उन्हें मुक्ति भी प्रदान किए। अब 5वें प्रश्न पे आते हैं भगवान के 108 नाम कौन कौन से। भगवान श्री कृष्ण घनश्याम, मुरली मनोहर, मोहन, चक्रधारी आदि आदि, जिनमें की देवकी नंदन प्रमुख नाम है। ये भगवान के 108 नाम। और भगवान 17 वर्ष की आयु में ब्रज को भगवान ने छोड़ा। ये हमारा 6ठा प्रश्न है। 17 वर्ष की आयु में भगवान ने ब्रज को छोड़ दिया। जब ब्रज को भगवान छोड़ रहे थे तो ब्रज को छोड़ने से पूर्व राधा जी से एक ही बार भगवान ने मुलाकात किया और राधा रानी से जो भगवान का प्रेम था वो तो आत्मा से प्रेम था। जो भगवान अपने विचार को ही राधा मान बैठे। 7वां प्रश्न ऐसा है कि 7वां प्रश्न भगवान 125 वर्ष होकर के और उसके बाद भगवान ने शरीर का त्याग किया। और भगवान का शरीर का भी त्याग कैसे हुआ? एक बहेलिया के माध्यम से भगवान ने अपने शरीर को छोड़ा। वो बहेलिया कौन था? बोले पूर्व जन्म में वो बहेलिया कोई और नहीं, बाली था। क्योंकि बाली को भगवान ने छुप करके मारा था। ये त्रेता युग की बात है। तो भगवान ने छुप कर जब मारा तो भगवान ये भी बाली से बोले कि तुम द्वापर युग में जब हम नारायण बन करके आएंगे तो तुम मेरे वध का कारण बनोगे, मेरा वध तुम्हारे ही हाथों से होगा। तो भगवान द्वापर युग में जब आए और एक वृक्ष पर बैठे हुए थे और बहेलिया शिकार खेलने के लिए निकला और भगवान श्री कृष्ण प्रभु के पैरों पर एक चिन्ह बना हुआ था और वो चिन्ह को बहेलिया ने पक्षी समझ करके और भगवान पर तीर चला दिया, जिससे भगवान के पैरों में उस तीर का चोट पहुंचा और भगवान का शरीर छूट। ये शास्त्र से संबंधित प्रश्न है और इन प्रश्नों को कोई लोग समझ नहीं पाते, इसलिए इन प्रश्नों को अवश्य ही जाने और दूसरे को भी बताने का प्रयास करें।